हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं जी। तो मुझे आपको क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 है और दूसरा रूट क्या है मालूम नहीं, तो हमने मान लिया अल्फा। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि इस क्वाड्रेटिक का जो दूसरा रूट है वो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स के बीच में। तो ऑफ कोर्स ये जो सेकेंड क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका एक रूट 3 और एक रूट 4 है। मतलब आपको समझ में आ गया कि इस क्वाड्रेटिक का जो दूसरा रूट है अल्फा वो 3 और 4 के बीच में है। और आपको शायद क्वेश्चन में बोला था एक ही रेंज निकालो, तो आपने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक में पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पहला रिलेशन यूज किया और वो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस एल्फा। मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स है माइनस बी बाई ए। माइनस तो माइनस है, बी का नाम ए है और ए का नाम 1 है, तो सम ऑफ द रूट्स आ गया माइनस ए। तो यहां से एल्फा का मतलब क्या है, एल्फा का मतलब है माइनस ए माइनस 1, यहां डाल दिया। बाकी सेम रिलेशन, माइनस 1 इधर गया तो माइनस ए आ गया 4 से 5, सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, तो ये आ गया। मतलब ए जो है वो -4 से राइट में है। मतलब इसका मतलब क्या है, -5 से बड़ा है लेकिन -4 से छोटा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ए आ गया -5 से लेके -4 ओपन ओपन। और ओपन ओपन क्यों आया, क्योंकि ये सब इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन थे, मतलब इक्वल टू नहीं था इसीलिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है, राइट। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, देखिए प्लीज। और ये सेकंड क्वेश्चन भी कल हमने जूम मीटिंग में कवर किया था, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे जी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप सब तो लिख ही चुके, मैं आपके लिए लिखता हूं सिर्फ। आपको ये दिया हुआ था ये क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, ठीक है। और फिर आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है मुझे आप वो क्वाड्रेटिक बना के दो जिसका एक रूट ये है, जिसको हमने कल वीडियो में नाम रख दिया था एप्पल। मतलब एक रूट एप्पल है और एक रूट पाइनएप्पल है। और फिर आपको प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रेटिक जिसका एक रूट ये है और एक रूट ये है, वो क्वाड्रेटिक ये है। जी चलिए, अब प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। जी सर, और मुझे वो क्वाड्रेटिक निकालना है जिसका एक रूट ये है और एक रूट ये है। तो सबसे पहले अल्फा इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर, क्या लिख दिया सर, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। यहां पर क्योंकि अल्फा माइनस ए लिखा है तो मैंने इन दोनों में से अल्फा कॉमन लिया और ये लिखा है प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये सच है तो ये सच है। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया, बी को राइट में धक्का दे दिया और अल्फा नीचे आ गया। तो यहां से आपको पता चल गया व्हाट इज अल्फा माइनस ए। मतलब फिर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज 1 अपॉन अल्फा माइनस ए, तो वो भी आ गया। लेकिन मुझे तो पता करना है अल्फा माइनस ए का पावर -3। मतलब मुझे तो पता करना है 1 अपॉन अल्फा माइनस ए का क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब, तो ये भी क्यूब, ये भी क्यूब। मतलब आपको एप्पल की वैल्यू मिल गई।
और आपको एप्पल क्या मिल गया? योर एप्पल इज 1 अपॉन एल्फा माइनस ए का होल क्यूब इज माइनस एल्फा क्यूब अपॉन बी क्यूब, मतलब आपको इसकी वैल्यू मिल गई। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपको तो वो दो रूट्स की वैल्यू ही मिल गई जो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे, या फिर आपको वो दो रूट्स मिल गए जो क्वाड्रेटिक आपको फॉर्म करना है। तो बस अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले इन दोनों को जोड़ना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? माइनस एल्फा क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन बी क्यूब, मतलब माइनस कॉमन आ जाएगा और आप यहां तक आ गए। ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। ओके, और अब मैं यहीं पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लिख लेता हूं। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब वो हो गया एल्फा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन बी का पावर 6। यहां तक क्लियर है, राइट? अब आप सबको ना एक फॉर्मूला आना चाहिए। क्या नहीं आ रहा तो लिखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, तो फॉर्मूला आएगा एल्फा प्लस बीटा इंटू एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया? ये हो गया एल्फा प्लस बीटा। अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साथ में लिख लो, तो ये लिखा है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा, और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया मैंने एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, और बगल में एक माइनस एल्फा बीटा लिखा है। तो आप यहां तक आ गए। बस अब तो काम ही हो गया। अब आपको क्या करना है? वो जो क्वाड्रेटिक आपको गिवन था, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से कोई आपसे पूछे एल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो एल्फा प्लस बीटा ए आ गया। तो ये क्या हो गया? माइनस यहां लिखा है ए और ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा कितना आ गया? बी। ये आ गया आपका सम ऑफ द रूट्स एंड ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय हर जगह बी क्यूब बी क्यूब बी क्यूब। तो ये आपको सम ऑफ द रूट्स आ गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और ये लिखा है एल्फा बीटा का क्यूब, मतलब बीटा क्यूब अपॉन बीटा का पावर 6। तो आपको सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। तो बस इक्वेशन फॉर्म करिए, और जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो वही होगा जो आगे वाले ने बोला है। और फिर भी नहीं आए तो आपको क्या करना है मालूम है? फोन करना है जी। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम ध्यान देते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये भी थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्लीज जी ख्याल करिए। हाँ जी, सब लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए प्लीज। मैं आपको बता रहा हूं इसका सलूशन क्या है और आपको कैसे करना है जी। थर्ड क्वेश्चन में आपको दो क्वाड्रेटिक गिवन है, चेक कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन आपके पास है जी, एक ये क्वाड्रेटिक है और आपको एक और क्वाड्रेटिक गिवन है, और वो दूसरा क्वाड्रेटिक क्या है? ये
अब शब्द पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन में गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है मतलब रूट्स हैं वो क्या है, आर द क्यूब्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसके क्यूब इसके सॉल्यूशन है, या ऐसा मान लीजिए इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है जी, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसके जो सॉल्यूशन है वो इसके क्यूब है। इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो ये। डन। और फिर आपको 4 रिलेशन दिए हैं और आपको बताना है उनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। बहुत ही आसान है। यहां पर जब आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो आपको 2 रिलेशन मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा और एक मिल जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस एम, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा एन। और अब यहां से आपको क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है माइनस पी। अब यहां पर भी वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में करना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। और ये कैसे आया, हमने पिछले क्वेश्चन में ही कवर किया। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस एम। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस एम, और माइनस एम का होल स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, माइनस भी प्लस हो गया, माइनस 3 अल्फा बीटा मतलब 3n इक्वल टू माइनस पी। आगे आप समझदार हैं, ये माइनस और ये माइनस हो गए शहीद, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो आपका p क्या हो गया, m को अंदर डाल दीजिए तो m अंदर चला गया, तो ये हो गया m क्यूब माइनस 3mn। शायद आपका पहला ऑप्शन ही वेरीफाई हो जाएगा, राइट। तो मैं फिर से आशा कर रहा हूं कि आपको ये सब क्लियर हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप इत्मीनान से मुझे फोन करिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, और अगर आपने 4th क्वेश्चन पढ़ रखा है तो बढ़िया तरीके से दे रखा है। आपके पास एक बाई क्वाड्रेटिक है और यह क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, और बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का एक तरीका है हिट एंड ट्रायल। मतलब हिट एंड ट्रायल से पहला रूट निकाल लो, फिर हिट एंड ट्रायल से दूसरा रूट निकाल लो, फिर क्वाड्रेटिक आएगा, और फिर श्रीधराचार्यस फॉर्मूला लगा के पता कर लो कि उसके आगे के जो 2 रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड इक्वल हैं कि इमेजिनरी है। ओके, मैं फिर बोलता हूं मैंने क्या बोला और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक कि ग्रुप में एक बच्चे ने सॉल्व भी किया, एक किया, कई बच्चों ने सॉल्व किया है, लेकिन मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, दिस इज माय 4th क्वेश्चन। x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, इसका पहला रूट निकालना है जी। तो मुझे नहीं मालूम क्या है, जस्ट हिट एंड ट्रायल, जस्ट ट्राइंग। मैं ट्राई कर रहा हूं इसका एक रूट 1 हो जाए, देखते हैं हो रहा है क्या। 1 का पावर 4 मतलब 1, 1 का क्यूब मतलब 1, तो लिखा है 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2, तो लिखा 2 और 2 4 और 1 5, 5 माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0। यस, तो आपको पता चल गया इस बाय क्वाड्रेटिक का x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब सवाल है, ऊपर लिखा है x का पावर 4 और नीचे लिखा है x माइनस 1, मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो x को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 4 आया। यहां लिखा है माइनस एक्स क्यूब, ऊपर लिखा है माइनस 2x क्यूब, तो मुझे और एक बार माइनस एक्स क्यूब चाहिए। ओके, तो जब ये माइनस एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा और एक माइनस एक्स क्यूब आएगा, और पहले का माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब आ गया, माइनस और माइनस प्लस ये आ गया प्लस एक्स स्क्वायर,
पर मुझे तो चाहिए -3x²। ओके, तो जब ये x -4x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x², और पहले का x² मतलब -3x²। ये -1 इंटू -4x मतलब आ गया +4x, पर मेरे को तो ये था +2x, तो 4x में से ये -2x माइनस हो गया +2। ओके, ये सब चेक करिए, और अगर आपको दिक्कत जा रही है तो जैसा आपने स्कूल में पढ़ा था, इसको इससे डिवाइड करिए, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया, अब इस पे आइए और इसमें पता करिए कि क्या होने वाला है। ओके, तो मुझे अगर इसका कोई रूट पता करना है तो पहले 1 ट्राई करिए। 1 -1 0, -4 -2 -6, नहीं मतलब 1 नहीं है। -1 ट्राई करिए, जब -1 डाला तो ये -1, 1 का स्क्वायर 1 और आगे 1 मतलब -1, -1 डाला तो ये +4 और ये -2, -1 -1 -2, -2 -2 -4, -4 +4 0, राइट। मतलब -1 इसका एक रूट है, मतलब इसका एक फैक्टर x + 1 है जी। ओके, तो अब क्या होगा, वही जो हमने पहले किया था, यहां लिखा था x3, तो x इंटू x², x³ आ गया, +1 इंटू x² प्लस x² आ गया, ऊपर मुझे -x² चाहिए, तो -2x किया तो -2x² आ गया, वो -x² हो गया, यहां से -2x आया पर मुझे -4x चाहिए, ये आंसर आ गया। मतलब ये एक रियल रूट, ये एक रियल रूट, मतलब दो रियल रूट, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट, दोनों इंटीजर। अब पूरा खेल डिपेंड करता है इस पे, तो अब इसके रूट्स क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे -b प्लस माइनस √(b² -4ac, 4ac, 4 2 8, 4ac अपॉन 2। तो 8 और 4 12, मतलब यहां से जो दो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। अब हम चारों ऑप्शन मैच करते हैं और देखते हैं। लिखा है 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, नहीं, सेकेंड ऑप्शन है 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यस, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट है और ये दोनों भी डिस्टिंक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हाँ 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, एंड चौथा नो प्राइम सॉल्यूशन, हाँ एक भी प्राइम सॉल्यूशन नहीं। तो ऑप्शन कौन कौन से मैच हो गए, बी, सी और डी, गुड। अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब 5th क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन कहता है आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का नाम क्या है, x² प्लस ax प्लस a = 0, और इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है जी। आपके पास और एक क्वाड्रेटिक है और इसका रूट है अल्फा डैश बीटा डैश, जो भी नाम है, और आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ये अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज α1 माइनस β1 का मॉड, ये आपको गिवन है। तो आगे वाला पूछ रहा है बताइए देन a प्लस सी क्या होगा। तो समझने के लिए सबसे पहले मैं आपका मॉड का आइडिया क्लियर करता हूं, तो ध्यान दीजिए। यहां अगर किसी ने बोला 2 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। और कोई अगर आपसे पूछे -2 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, तो वो -2 नहीं 2 होता है। कहने का मतलब आपको आज के बाद याद रखना है, x के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, x के स्क्वायर का अंडर रूट होगा मॉड x, ना कि x जी। बस आप समझ गए। ये लिखा है अल्फा माइनस बीटा का मॉड, अल्फा माइनस बीटा का मॉड मतलब लिखा है
अल्फा माइनस बीटा का मॉड मतलब लिखा है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इक्वल टू अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का मॉड मतलब लिखा है अल्फा 1 नहीं, अल्फा डैश जो यहां लिखा है वही, अल्फा डैश माइनस बीटा डैश के स्क्वायर का अंडर रूट। और फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको इसको लिख सकते हैं, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये वही तो लिखा है जो ऊपर लिखा है। और यहां भी क्या लिखा है, यहां लिखा है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा डैश बीटा डैश, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो लेफ्ट साइड में बचा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और यहां से थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा है ए, और वो सब है अंडर रूट में। और यहां क्या है, यहां है सी स्क्वायर माइनस 4c। अब आप समझ गए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a इज सी स्क्वायर माइनस 4c। माइनस 4a को उधर ले आइए और सी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो लेफ्ट साइड में लिखा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि हो गया ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी। राइट साइड में हो गया 4 टाइम्स ए माइनस सी, ए माइनस सी कैंसल हो गया, तो आपका जवाब आ गया ए प्लस सी इक्वल टू 4। ओके, अब हम पहुंच गए अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए प्लीज, और फिर हम ये वीडियो क्लोज करेंगे। आप देख सकते हैं आपको ना क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन गिवन थी, अल्फा क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 5 अल्फा आपके ग्रुप में है, और नीचे बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। वो दोनों को देख के मैं एक सामूहिक इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? सामूहिक इक्वेशन, मतलब दोनों को क्लब करके मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, और वो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसको अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो आपको दिया है और जो मैंने लिखा है वो एक ही है। और वो क्या बोल रहे हैं, अब आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक मेरे को बना के दीजिए जिसका एक रूट अल्फा बाय बीटा है और दूसरा रूट बीटा बाय अल्फा है। बहुत ही आसान, यहां पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाइए तो आपको अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाय ए मतलब बीटा, और अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का सम करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो सम आएगा अल्फा बाय बीटा अपॉन बीटा बाय अल्फा, तो सम आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 माइनस 6 अपॉन अल्फा बीटा मतलब 3। 25 में से 6 गया 19 बाय 3, तो सम ऑफ द रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो 1 है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एलसीएम लेना आपको आता है, ये आपका आंसर। तो मैंने आपको वो 6 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन बता दिए जो कल हमने व्हाट्सएप में थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये सैटरडे संडे आप सब कुछ कवर करेंगे, मुझे फ़ोन करेंगे और मेरे जूम मीटिंग का इंतज़ार करेंगे, जो आज नहीं अब वो कल है। राइट। थैंक यू।